नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं साइबा। कहा जाता है कि अपराधियों की फितरत कभी नहीं बदलती है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल है। लोगों के अंदर से पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है और इसलिए पश्चिम बंगाल में दोबारा से वही घटना हुई है जिसके बाद संदेश खाली के डॉन और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया था। शाहजहां शेख ने भी एक सबसे बड़ी गलती की थी, ईडी की टीम पर हमला करवाकर, और उसके बाद उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। एक बार फिर से वही मंजर दोहराया गया है और दोबारा से टीम पर हमला हुआ है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी बुरी तरीके से घिर गई हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी जो बार बार ये दावा करती हैं कि उनके राज्य में सब कुछ चंगासी, उनको इस खबर के बाद अपना बयान बदल लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं दूसरी बार जांच एजेंसी के अफसरों पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ है, जो बेहद ही शर्मनाक है। और यह हमला पूरी तरह से प्लानिंग के साथ किया गया है, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि भीड़ ने एनआईए की गाड़ी को घेर कर उस पर पत्थरबाजी की। जी हाँ, एनआईए की टीम पर यह हमला हुआ है और एनआईए के काफिले में शामिल कार को घेर कर उस पर हमला किया गया। इस हमले में काफिले में शामिल एक कार का शीशा भी तोड़ दिया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपति नगर में 6 अप्रैल की सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक टीम पर हमला होगा। एनआईए अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर पर 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। तभी उग्र भीड़ ने उनकी कार पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे गाड़ी की विंड स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार एक अधिकारी भी घायल हो गया। यह घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है। एनआईए की टीम की तरफ से मनवेंद्र जाना और अज्ञात के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। दरअसल एनआईए अधिकारी मोनो ब्रोतो जाना को ही गिरफ्तार करने मौके पर पहुंचे हुए थे और एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये बताया गया है कि छापेमारी से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया था, फिर भी उचित सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। घटना के संबंध में एनआईए की तरफ से स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत भी दर्ज की गई है। एनआईए अधिकारी की तरफ से दायर शिकायत के आधार पर भूपति नगर पुलिस स्टेशन के द्वारा मुख्य आरोपी मोनो ब्रोतो जाना, उसके परिवार के सदस्यों और बाकी अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 332, 353, 186, 323, 427, 34 और पीडीपीपी अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 के तहत एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। उग्र भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी के बीच में एजेंसी ने मोनो ब्रोतो जाना को गिरफ्तार कर लिया है। भूपति नगर में 3 दिसंबर 2022 को हुए एक विस्फोट में छप्पर का घर ध्वस्त हो गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। पिछले महीने ही एनआईए ने विस्फोट के सिलसिले में पूछताछ के लिए 8 तृणमूल कांग्रेस नेताओं को बुलाया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 8 को अपने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा था, क्योंकि वो पहले के संबंध में जांच में शामिल नहीं हुए थे, जिसमें उन्हें 28 मार्च को न्यू टाउन में एनआईए कार्यालय का दौरा करने का निर्देश दिया गया था। एनआईए की टीम इसी केस के सिलसिले में मोनो ब्रोतो जाना को गिरफ्तार करने भूपति नगर पहुंची हुई थी, जब भीड़ ने उस पर हमला किया। आप यहां पर यह भी जान लीजिए कि एनआईए की टीम कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर 6 अप्रैल को जांच के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। इस दौरान जांच एजेंसी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन भीड़ ने जांच एजेंसी के अधिकारियों पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद ममता सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल गिरफ्तार लोगों को ले जाते वक्त ही एनआईए के वाहन पर हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम विस्फोट की जांच के लिए भूपति नगर पहुंची हुई थी और यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार कर जांच टीम उनको पूछताछ के लिए लेकर जा ही रही थी, जिस पर विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने उनकी रिहाई की मांग की और पूरी तरीके से गाड़ी को घेर लिया और कार पर हमला कर दिया। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुआ था हमला।
आपको याद होगा कि अभी 2 महीने पहले भी पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला हुआ था। तब केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी स्थानीय टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने के लिए गए हुए थे। शेख के समर्थकों ने ईडी टीम के साथ गए केंद्रीय बल के जवानों पर हमला कर दिया था और पत्थरबाजी में घायल ईडी के 3 अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। शाहजहां शेख बंगाल की पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक का करीबी है और संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में फिलहाल सीबीआई की गिरफ्त में है। ज्योतिप्रिय मल्लिक पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाला केस में आरोपी है और उन्हें ईडी ने पिछले साल के आखिरी में गिरफ्तार किया था और वो फिलहाल जेल में बंद है। बोनगांव में ईडी टीम के सामने आ गई थी उग्र भीड़। राशन घोटाला मामले में ही बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आद्या को इस साल 6 जनवरी को गिरफ्तार करने पहुंची ईडी की टीम को उग्र भीड़ का सामना करना पड़ा था। भीड़ ने कथित तौर पर ईडी अधिकारियों को आद्या को अपने साथ ले जाने से रोकने की कोशिश की थी और उनके वाहनों पर पथराव किया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ईडी टीम के साथ आए सीआरपीएफ जवानों को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा था। केंद्रीय एजेंसी ने उत्तर 24 परगना जिले के टीएमसी नेता शंकर आद्या को बोनगांव के सिमुलटोला में उनके आवास से गिरफ्तार किया था और ईडी टीम ने गिरफ्तारी से पहले आद्या और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों की 17 घंटे तक तलाशी भी ली थी। वहीं दूसरी तरफ अगर शाहजहां शेख की बात की जाए तो ईडी के अधिकारियों ने संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपित यानी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख से जुड़ी 2 कॉर्पोरेट संस्थाओं के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई है उसमें ये 2 कॉर्पोरेट इकाइयां मैसर्स मैग्रम और मैसर्स अरूप सोम है। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने इन 2 कॉर्पोरेट संस्थाओं से जुड़े बैंक खातों की पहचान की है और साथ ही संबंधित बैंक अधिकारियों को उन खातों में लेन देन की सुविधाओं को तुरंत ही बंद करने का निर्देश भी दिया है और इन दोनों के साथ ही 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी और सीआरपीएफ कर्मियों पर हुए हमले के पीछे मास्टरमाइंड शाहजहां से जुड़ी कुल मिलाकर के 3 कॉर्पोरेट इकाइयां केंद्रीय एजेंसी की जांच के दायरे में आ गई हैं। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में बैंक अधिकारियों को शाहजहां की बेटी शेख सबीना के नाम पर पंजीकृत मछली निर्यात इकाई मैसर शेख सबीना फिश सप्लाई ओनली से जुड़े बैंक खातों को तुरंत ही फ्रीज करने का निर्देश भी दिया था। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने शेख शाहजहां के निजी बैंक खातों को भी जब्त करने की पहल की है। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि ईडी की तरफ से ये कार्रवाई इस बात के सुराग मिलने के बाद शुरू की गई है कि इन खातों का इस्तेमाल शेल कंपनियों के रूप में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग मामलों, विशेष रूप से राशन वितरण मामले में अवैध कमाई को छिपाना था। इतना ही नहीं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। संदेशखाली के डॉन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को अब निराधार भी बता दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेशखाली के तृणमूल नेता शेख शाहजहां को मेडिकल जांच के लिए जोका अस्पताल ले जाया गया। सीजीओ से निकलते वक्त पत्रकारों ने शाहजहां से उन पर लगे आरोपों के बारे में सवाल किया। उस वक्त शाहजहां ने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, हर चीज के पीछे बीजेपी का हाथ है। दरअसल संदेशखाली कांड में गिरफ्तार शाहजहां फिलहाल ईडी की हिरासत में है। उसे सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में रखा गया है और वहां से शाहजहां को मेडिकल जांच के लिए जोका ईएसआई अस्पताल ले जाया गया था। शाहजहां की बेटी सबीना एंटरप्राइजेज नाम से मछली व्यापार कंपनी चलाती है। आरोप है कि उस कंपनी के खाते से 137 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। उन्होंने इस संगठन का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के माध्यम के रूप में किया। संदेशखाली के निलंबित तृणमूल नेता ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। सवाल सुनकर उसने कहा कि सब झूठ है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, सब दलाली कर रहे हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक संदेशखाली के तृणमूल नेता शाहजहां के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले पाए गए हैं। राशन भ्रष्टाचार के अलावा मछली व्यापार की आड़ में भी भ्रष्टाचार होता है। ईडी ने यह दावा किया है कि शाहजहां ने मछली के कारोबार की आड़ बनाकर अपने काले धन को सफेद करने की कोशिश की है। ईडी को शक है कि इस तरह से
उसने करोड़ों रुपए को वैध बनाया है। हालांकि शाहजहां ने यह दावा किया है कि सभी आरोप झूठे हैं। दरअसल वो एक साजिश का शिकार हुआ है, ये कहना है शाहजहां का। साथ ही शाहजहां की टिप्पणी आप समझ सकते हैं कि यह षड्यंत्र कौन कर रहा है, शाहजहां के खिलाफ साजिश कौन कर सकता है। संदेश खाली के नेता ने इशारा तो किया, लेकिन किसी का नाम यहां पर खुलकर नहीं लिया। यानी कुल मिलाकर के अभी एक मामले में कार्रवाई तो चल ही रही है। ऐसे में एनआईए की टीम पर हमला होना काफी गंभीर परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।